तो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, रिव्यू लेके आए हैं हम, और हम स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू गाड़ी के अंदर से इन द ड्राइवर सीट, बिकॉज ये एक परफॉर्मेंस गाड़ी है। ये एक रिव्यू जो है ये काफ़ी परफॉर्मेंस वाला रहने वाला है। वी आर एट द नाट्रैक्स टेस्ट ट्रैक इन इंदौर, और हमारे साथ है वोक्सवैगन की गोल्फ GTI। जी हाँ, हम चलाएंगे GTI को, आपको बताएंगे कि गोल्फ GTI कैसे है ऑन द परफॉर्मेंस ट्रैक। आप देख रहे हैं मोटो वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। हियर वी गो। तो एक गोल्फ GTI जो है इसको पावर करता है एक प्रॉपर 4 सिलेंडर 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। TSI इंजन जो है, जो वोक्सवैगन का एक माना हुआ टर्बो पेट्रोल इंजन है, वो पावर करता है इस गाड़ी को। और ये गाड़ी जानी जाती है अपने परफॉर्मेंस के लिए, अपने ड्राइविंग एंड डायनामिक्स के लिए, अपने ड्राइव प्लेजर के लिए। और जो मज़ा ये गाड़ी देती है, एक हॉट हैच, एक प्रीमियम हॉट हैच, वो सब जो मज़ा है वो आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। भाई अगर पावर की बात करें तो गोल्फ GTI बनाता है द 2 लीटर TSI इंजन जो है ये बनाता है 265 PS ऑफ पावर। इसमें आपको 370 Nm का टॉर्क मिल जाता है। और अगर बात करें ऑफ ट्रांसमिशन तो ये आता है विद द 7 स्पीड DSG, जो कि एक डुअल क्लच ट्रांसमिशन है ऑटोमेटिक, वो आपको मिल जाता है इस गाड़ी के साथ में। जो इस गाड़ी का टॉप स्पीड है वो अराउंड अबाउट 267 किलोमीटर्स है, जो हम टेस्ट करेंगे एट द हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक। यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं इसका जो एक हैंडलिंग है, इसका एक मैनेबिलिटी है, वो हम टेस्ट कर रहे हैं, वो हम इसका एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जो एक की USP है ऑन द गोल्फ GTI वो है इसका हैंडलिंग, इसका मैनेबिलिटी, और जो जिस तरीके से ये गाड़ी कॉर्नर में बिहेव करती है, अपने आप को कॉर्नर में डालती है और निकालती है, जिस तरीके से इसका एक ड्राइविंग डायनेमिक को ट्यून किया हुआ है, सस्पेंशन को, हैंडलिंग को, स्टीयरिंग को जो फाइन ट्यून किया हुआ है, वो है की USP और एक की हाईलाइट्स ऑन द गोल्फ। और वो आपको इस मैनेबिलिटी, इस ट्रैक पे यू कम टू नो इमीडिएटली जिस तरीके से ये शार्प हैंडल करती है। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ वोक्सवैगन गोल्फ GTI से। एक्सटीरियर से मिलते हैं, इंटीरियर से मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। तो आप लोग तो वोक्सवैगन पोलो का नाम तो जानते ही होंगे, गाड़ी जानते ही होंगे, एक अपना एक मकाम बना चुकी है द वोक्सवैगन पोलो। अगेन एक हॉट हैच थी ये गाड़ी, काफ़ी नाम कमा चुकी है ये गाड़ी। और उसका बड़ा दद्दू जो है वो है ये द गोल्फ GTI। अगर लुक्स की बात करो तो एक टिपिकल वोक्सवैगन वाली आपको एक लुक मिल जाता है। ये एक CBU गाड़ी है, इंपोर्ट होने वाली है फ्रॉम जर्मनी डायरेक्टली, वहाँ बनेगी और यहाँ पे बिकेगी। तो एक लुक जो है, जो एक फील है, एक फिट फिनिश है, वो काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी एक जर्मन, काफ़ी एक इम्पोर्टेड गाड़ी वाला आपको एक फील मिलने वाला है यहाँ पे। GTI वाला जो मॉडल है वो है ये, जो एक टॉप एंड ट्रिम है वो। तो GTI का जो बैजिंग है वो आपको मिल जाता है रेड इंसर्ट्स के साथ में, जो रन करता है फ्लश्ड हेडलैम्प से लेफ्ट टू राइट। जो DRLs हैं वो भी फ्रॉम द हेडलैम्प एंड द बॉनेट रन करते हैं लेफ्ट टू राइट अगेन। जो एक खास बात है, वो एक यूनिक लुक देता है, वो है ये 5 जो यहाँ पे फॉग लैम्प्स हैं, 1 2 3 4 5, एक अलग लुक देता है ये इंसर्ट। जो इसका एक हनीकोम इंसर्ट है ग्रिल के अंदर, उसके अंदर छुपा हुआ है ये ADAS लेवल 2 का जो एक सेफ्टी सिस्टम है, उसका रडार जो है वो यहाँ पे। और एक इल्यूमिनेटेड वाला लोगो जो है वोक्सवैगन का वो भी मिल जाता है आपको। तो काफ़ी एक अलग सा, एक स्पोर्टी, ट्रेंडी एक फेस है ऑन द गोल्फ GTI। कैरेक्टर लाइंस हैं, लो स्लंग इसका जो डिज़ाइन है वो है। देख लीजिए साइड के एंगल से गाड़ी काफ़ी लो है,
135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ये एक परफॉर्मेंस हैच है, तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो लो रहने वाला ही है, बिकॉज इट्स मेंट फॉर हाई स्पीड्स, और हाई स्पीड्स के लिए आपको ये तो एसयूवी है नहीं, तो यू वोंट गेट लॉट ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। तो दैट इज हाउ इट इज। 18 इंचेस के आपको व्हील्स मिल जाते हैं, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स दे रहे हैं, ये रेड कलर के आपको डिस्क के कैलिपर्स हैं, और जो ब्लेड वाले एलॉय व्हील्स है ये एक अलग ही एक स्पोर्टी लुक देता है टू द व्हील्स। फ्रंट की तरह आपको साइड पे डोर्स पे भी GTI का एक रेड और क्रोम वाला बैजिंग मिलता है, जो स्क्रीन करता है कि भाई मैं आम गोल्फ नहीं हूँ, मैं GTI वाला गोल्फ हूँ। विंग मिरर्स जो है ये भी काफ़ी मीटी है, इसमें इंटीग्रेटेड आपको टर्न लैंप्स मिल जाते हैं। डोर माउंटेड मिरर्स है, ग्लास का जो एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है, एक अलग सा आपको एक टिंट वाला ग्लास मिल जाता है। यू गेट दिस नाइस टिंटेड ग्लास, ये नॉर्मल ग्लास नहीं है, तो फिल्म तो वैसे भी बैन है, लेकिन ये ग्लास ही टिंटेड है। साथ में आपको एक सिंगल पेन सनरूफ दे रहे हैं ये, जो कि काफ़ी बड़ा है, तो जो ये साइज़ है ग्लास रूफ का ये काफ़ी बड़ा है, और पीछे एक लुक, एक ग्लास का लुक को एक्सटेंड करने के लिए, फिनिश करने के लिए आपको एक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश भी मिल रहा था यहाँ पे, तो एक कंप्लीट ब्लैक टॉप के साथ में आता है ये, यू कैन से इन दैट वे। आपको एक शार्क फिन एंटेना मिल रहा है अगेन ब्लैक कलर में, और आप देखें तो जो कैरेक्टर लाइंस है इस एंगल से आपको नज़र आएगा, एक शार्प कैरेक्टर लाइंस है जो स्पोर्टीनेस को, एक साइड प्रोफाइल को, एक लो स्लंग वाले एक प्रोफाइल को, स्टाइल एलिमेंट को एनहांस करता है, कंप्लीट करता है। रेयर प्रोफाइल जो है गोल्फ GTI का वो भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अलग है और काफ़ी अट्रैक्टिव है, खास करके जो आपको एक बड़ा स्पॉइलर मिलता है, आपको विंगलेट्स मिल जाते हैं ब्लैक कलर के जो साइड पे एक्सटेंड होते हैं, टॉप लैम्प दिया हुआ है, ग्लास का एरिया जो है ये भी काफ़ी बड़ा है, आपको पीछे वाइपर दे रहे हैं ये, और जो खास बात है वो है इनके IQ लाइट्स जो कि मल्टी बीम वाले आपको टॉप लैम्प मिल रहे हैं, 1 2 3 ईयर, तो 6 आपको यहाँ पे ग्रेड्स में मिल जाते हैं, और साइड में जो LEDs हैं ये इसको एनगल्फ करते हैं, ये इसको कंप्लीट करते हैं। IQ लाइटिंग का जो ब्रांडिंग है वो आपको मिल जाता है, और जो बम्पर है इसमें भी आपको ब्लैक कलर के इंसर्ट जो है नीचे मिल जाते हैं, और जो खास बात है वो है ड्यूअल एग्जॉस्ट जो विच कम विद क्रोम टिप, और ये प्रैक्टिकल एग्जॉस्ट है भाई, दोनों कोने में आपको ये एग्जॉस्ट दे रहे हैं ये, तो अगेन जो कंप्लीट करता है GTI का स्टाइलिंग वो है GTI का बैजिंग, अगेन आपको साइड में मिल रहा है, सामने मिल रहा है और पीछे भी मिल रहा है, और जो वोक्सवैगन का लोगो है इसको ट्विस्ट करके खुल जाता है इसका बूट का एरिया। बूट खुलता है कुछ ऐसे की फॉर्म में, आपको बूट ओपनिंग का बटन, लेकिन इलेक्ट्रिकली ओपनेबल टेल गेट नहीं है इसका, आपको ये बटन दबाना है एंड देन यू जस्ट नीड टू ट्विस्ट द लोगो, और ये खुल गया आपका बूट का एरिया। 370 लीटर्स का आपको बूट स्पेस दे रहे हैं ये, अगर आपने सीट को फोल्ड कर दिया तो यू कैन इंक्रीज इट टू अराउंड अबाउट 1200 लीटर्स, तो विच इज़ अ लॉट। स्प्लिट फोल्डिंग सीट्स हैं ये, यू कैन इंक्रीज इट पार्ट बाय पार्ट या फिर सिंगल करना है। पार्सल ट्रे दे रहे हैं यहाँ पे। लोडिंग एरिया जो है ये लो है, इसका जो लोडिंग लिप है ये लो है, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक स्टोरेज स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे यू गेट सम मोर स्टोरेज स्पेस ओवर हियर। स्पेयर व्हील तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ स्पेयर व्हील विद द कार, बट देन दैट इज हाउ इट इज। जो बूट का एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन भाई गोल्फ इज़ नॉट कार्गो कार और या फिर एक बूट के लिए कार, ये एक परफॉर्मेंस कार है, तो दैट इज़ हाउ यू शुड सी दिस कार। परफॉर्मेंस कार का एक परफॉर्मेंस दिल है जो पावर प्लांट है, ये जो पावर करता है इस गाड़ी को। लेट्स चेक दैट आउट। काफ़ी हैवी है ये, यहाँ पे आपको यू ऑल्सो हैव नाइस इंसुलेशन ओवर हियर। अगर इंजन की बात करें तो ये है इसका दिल, और ये है एक 4 सिलेंडर 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 370 Nm का टॉर्क बनाता है, 265 PS पावर है एज आई मेंशनड, और इसमें आपको मिल जाता है 7 स्पीड DCT। बट देन मेरा जो एक जो काम है आपको इंजन दिखाना, इंजन बे दिखाना, वो है ये। तो पावर स्पेक्स की तो बात पहले हो चुकी है, तो जस्ट हैव अ लुक एट हाउ द इंजन इज प्लांटेड। काफ़ी एक बड़ा इंजन है, पावर टू वेट रेशो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। बड़ा इंजन, छोटी गाड़ी, तो देयर इज लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ पावर टू प्ले विद। अगर इंटीरियर्स की बात करें, एक परफॉर्मेंस एक्सटीरियर के साथ में आपको एक परफॉर्मेंस ऑल ब्लैक स्पोर्टी कैबिन मिल जाता है। जो इसका थीम है वो है डार्क। जो इसका डैशबोर्ड है ये सॉफ्ट फिनिश में आता है, यू गेट दिस नाइस सॉफ्ट फिनिश ओवर हियर। एक इंसर्ट है जो एक ग्रेनी वाला इंसर्ट है, एक विच विल गिव यू कार्बन फाइबर वाला एक लुक, वो आपको मिल जाता है इन द क्रैश पैड एरिया। ये जो सेक्शन है ये एक 12.9 इंचेस का फ्लोटिंग स्टाइल में एवीएन सिस्टम है यहाँ पे। अगेन ये काफ़ी बड़ा है, एंड दिस गिव्स यू ऑल द टेल टेल्स एंड ऑल द कनेक्टिविटी के ऑप्शंस। इसके साथ में यू हैव योर एडास के सेटिंग्स जो हैं वो भी आपको यहाँ से कंट्रोल होता है। यू हैव दिस एडास लेवल 2
साथ में जो ड्राइव के मोड है, जो आपका इको है, कंफर्ट है, स्पोर्ट है, इंडिविजुअल है, वेर यू कैन कस्टमाइज योर ड्राइव के मोड, वो आपको सेटिंग्स मिल जाते हैं। एसी का सेटिंग है, क्लाइमेट कंट्रोल का सेटिंग है, तो आपको सिर्फ ये क्लाइमेट कंट्रोल दबाना है, समथिंग लाइक दिस, एंड it opens up your complete screen, तो you can individually change the settings। अगर आपको change नहीं करना है, you just want to leave it to the car, you can just select आपको क्या चाहिए। आपको cool my feet करना है, पैर गर्म करने हैं, fresh air चाहिए, warm my hand मतलब स्टेयरिंग गर्म हो जाएगा, rapid cooling, तो ये शॉर्टकट का जो सेटिंग है वो भी है यहाँ पे। इसके साथ में सीट में हीटिंग दिया हुआ है, कूलिंग नहीं है। दिस इज़ अ जर्मन कार, तो ये वहाँ से आती है जहाँ पे ठंड ज़्यादा है। स्टेयरिंग में भी हीटिंग दिया हुआ है, ये गर्म हो जाता है। दिस इज़ अ CBU, तो जैसे गाड़ी वहाँ पे बनती है वैसे गाड़ी यहाँ पे आपको मिलती है। आपके जो कंट्रोल के शॉर्टकट का एक पैनल है वो आपको यहाँ मिलता है। आपका एडास का जो असिस्ट का जो एक शॉर्टकट है वो आपने यहाँ पे दबा दिया एंड यू जस्ट कम टू द शॉर्टकट फॉर योर एडास सेटिंग्स। आपका क्लाइमेट कंट्रोल का सेटिंग्स का शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है। यू हैव योर मेनू ओवर हियर एंड इसके साथ में आप देखें तो जो ड्राइव के मोड्स हैं वो भी आपको यहाँ से शॉर्टकट में आपका यू कैन चेंज इट। मोबाइल चार्जिंग का जो डॉक है, जो पोर्ट है, वो वायरलेस चार्जिंग के लिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। यू कैन जस्ट क्लोज इट अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। और जो सेंटर कंसोल है इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, पार्किंग का जो मोड है वो है, और जो शिफ्टिंग का जो शिफ्टर है वो छोटा सा वो यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड ब्रेक इज ओवर हियर एंड योर ऑटो होल्ड इज ओवर हियर। यहाँ पे यू कैन जस्ट कीप योर मोबाइल, सम निकनैक्स, छोटा जो निकनैक्स है वो। मेटल का सराउंड्स है, ग्लॉसी ब्लैक का एक यहाँ पे थीम दिया हुआ है। एवरीथिंग फील्स वेरी प्रीमियम। अगर आप देखें तो स्टेयरिंग ये भी स्पोर्टी है। यू गेट परफोरेशन, यू गेट लेदर रैप, यू गेट रेड स्टिचिंग, वोक्सवैगन का बैजिंग है। जो आपके कंट्रोल्स हैं एडास के, आपके ड्राइव के, म्यूज़िक के, वो आपको मिलते हैं। पैडल शिफ्टर्स हैं, GTI का जो बैजिंग है वो है, रेड इंसर्ट्स है अगेन ओवर ईयर, मेटल का यूज़ किया हुआ है। और इस स्टेयरिंग में आपको रीच और हाइट का जो एडजस्ट है वो भी मिल जाता है। ड्राइवर डिस्प्ले जो है 10.25 इंचेस का, अगेन दिस इज़ ऑल्सो दिस कैन बी कस्टमाइज्ड आपके हिसाब से, आपके मूड के हिसाब से, आपके ड्राइव मोड्स के हिसाब से यू कैन कस्टमाइज इट। आपको कौन सा मोड चाहिए, कौन सा आपको व्यू चाहिए। एंड अगेन ये भी काफ़ी क्रिस्प है। यू हैव ऑल द टेलटेल्स जो आप यूज़ करोगे परफॉर्मेंस के लिए। आपके जो जीज हैं उसको आपको मॉनिटर करना है, आपको चेक करना है कि ये गाड़ी कितना खींचती है। दैट कैन बी मॉनिटर ओवर हियर। जो हेडलाइट का जो पैनल है, जो एक कंट्रोल है वो यहाँ पे। यू हैव योर फ्रंट, योर ऑटो, योर रेयर, योर डिफॉगर्स एंड द मोड्स ओवर हियर। अगर आप सीट्स देखें तो ये एक परफॉर्मेंस गाड़ी है, तो आपको परफॉर्मेंस वाले, स्पोर्ट्स वाले सीट्स मिल जाते हैं। एक यूनिफाइड इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है, स्पोर्ट्स सीट्स है, आपको काफ़ी सारा सपोर्ट है फॉर योर लोअर वेस्ट, फॉर योर शोल्डर्स, फॉर योर बैक। GTI का बैजिंग है, ये चेकर्ड वाला फैब्रिक का एक इंसर्ट दिया हुआ है, स्वेड लेदर का। यहाँ पे आपको कॉर्नरिंग मिलेगा, छोटा सा यहाँ पे रेड स्टिचिंग दिया हुआ है। लेकिन ये सीट्स मैनुअल है, इसमें हीटिंग है, कूलिंग का फीचर भी नहीं है। स्पोर्टी पेडल्स मिलते हैं आपको मेटल के फिनिश में। आपको जो पेडल्स हैं, उनके जो कवर्स हैं, टॉप है, वो मिल जाता है आपको। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्ट मिल जाता है आपको। अगेन इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, हम जो उसको मिस कर रहे हैं, जो नहीं है इस गाड़ी में। लेकिन सनरूफ के वजह से, ग्लास रूफ के वजह से लाइट इज कमिंग इनटू द कैबिन और एक ब्राइट फील मिल जाता है आपको। ऑटो डिमिंग मिरर्स मिल जाते हैं आपको। एडास का जो मॉड्यूल है वो यहाँ प्लेस किया हुआ है। अगर कैबिन लाइट की बात करें तो आपको जस्ट ये यहाँ पे टच करना है ऐसे एंड द लाइट्स कम ऑन। सिमिलरली जो सनरूफ है उसको खोलने के लिए भी आपको यहाँ पर सिर्फ स्लाइड करना है टच एंड द ग्लास रूफ, द सनरूफ ओपन्स ऑटोमेटिकली, स्लाइड होता है ये। और अगेन सेम चीज़, इसको ये स्लाइड करना है तो बंद हो जाता है, इसको टच करना है तो ये भी बंद हो जाता है। तो ये एक जो फील है, अगेन ये एक प्रीमियम फील मिल जाता है आपको। अगर रेयर सीट कंफर्ट की बात करें तो फर्स्टली जो डोर खुलता है, जो डोर का हैंडल है, ये भी काफ़ी मीटी है। और जो मुझे पसंद आया वो है इसका जो एक थर्ड है, काफ़ी रीअश्योरिंग है, लाइक दिस, वेरी एक बुलेट प्रूफ वाली गाड़ी का आपको फील देगा। डोर ओपनिंग जो है, जो अपर्चर है वो कुछ ऐसा है। एक लो गाड़ी है तो यू जस्ट नीड टू स्टेप इनसाइड द कार। सिटिंग का जो पोजीशन है वो थोड़ा लो है बिकॉज द कार इज लो। डोर बंद करते ही यू कैन फील द कैबिन का जो इंसुलेशन है वो। आपको पॉकेट्स मिल रहे हैं, मैप पॉकेट्स मिल रहे हैं। यू कैन कीप योर निकनैक्स, योर थिंग्स ओवर हियर, मोबाइल ओवर हियर। मैप पॉकेट है यहाँ पे। पीछे भी आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है विद योर टेम्परेचर का सेटिंग एंड AC के वेंट्स। तो सीट में आपको अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे ये थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ है। ये आपको आर्मरेस्ट मिलता है, फोल्डेबल आर्मरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे 3 बॉटल होल्डर के साथ में। एंड यू ऑल्सो हैव दिस
3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट 1 2 3, जो सेफ्टी को एनहांस करेगा, जो कंफर्ट को एनहांस करेगा। लेकिन अगर आप नी रूम की बात करें तो द सीट इज सेट टू माई हाइट, आई एम 5'6", 5'7". ये है नी रूम, दिस इज द हेड रूम। तो द हेड रूम इज गुड, द शोल्डर रूम इज गुड, एंड 2 आदमी यहाँ पे आराम से बैठेंगे। जो बीच में बैठेगा आदमी वो थोड़ा आई थिंक अनकंफर्टेबल रहेगा, समथिंग लाइक दिस। उसको थोड़ा he has to sit with his legs spread like this, and जो बैक का एंगल है वो भी नॉट द बेस्ट, बट देन अगर मैं इस साइड पे आ जाऊँ तो दिस इज द बेस्ट सीट आई कैन गेट ऑन दिस कार। दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी। आपको सेटिंग्स में एम्बिएंट लाइटिंग का सेटिंग भी मिल जाता है, जिसमें कि आपके प्रीसेट के जो सेटिंग्स हैं वो है, और इसके साथ में अगर आपको इंडिविजुअल करना है तो यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द कलर्स। 2 कलर के ऑप्शन आते हैं आपको, इसके साथ में आपको कितना ब्राइटनेस चाहिए वो मिल जाता है। बट देन आई वुड लीव इट टू द ऑटोमेटिक जो सेटिंग है प्रीसेट, डिज़ायर, यूफोरिया, वाइटलिटी, इंडिविजुअल, ऑटोमेटिक एंड ऑफ, बट आई लीव इट आई थिंक टू द यूफोरिया। एक चीज़ जो मुझे मिस लगी वो है कि इतनी महंगी गाड़ी में आपको सराउंड कैमरा नहीं मिलता, आपको सिर्फ एक रेयर कैमरा मिल जाता है, बट यू डोंट गेट द लेफ्ट, राइट एंड द फ्रंट कैमरा। आपको सिर्फ एक रेयर कैमरा मिल जाता है जो कि कुछ ऐसा है, फुल स्क्रीन नहीं होता ये। बट अगर आप चाहे तो यू कैन हैव अ वाइड व्यू या नॉर्मल व्यू, लेकिन आई वुड हैव वांटेड अ सराउंड कैमरा एटलीस्ट। एक गाड़ी जो 50 लाख के आसपास वी आर एस्टिमेटिंग वो है, तो दैट इज अ बिग मिस। 0 to 200 in the Volkswagen Golf GTI. We are in the sport mode. Here we go. $80, $90, $100, $135, $150, $160, $70, $180, $190, and there we are. आइए आजमाते हैं Volkswagen Golf GTI को ऑन द रेस ट्रैक, ऑन द स्पीड ट्रैक। हमने मैन्यूवरेबिलिटी का जो उसका एक टेस्ट था या जो एक फील था वो ले लिया है। अब हम स्पीड वाले ट्रैक पे आए हैं, हम स्पोर्ट मोड में हैं, और हवा से बातें करती है ये गाड़ी इंस्टेंटली। 100 तो हम क्रॉस कर चुके हैं। द कार गोज ऑन एंड ऑन। इसका जो मज़ा है, इसका जो इंजन का आवाज़ है, इंजन का फील है, जो एक एग्जॉस्ट का नोट है, वो काफ़ी इट इज़ समथिंग जो आपका कॉन्फिडेंस को, आपके मूड को बूस्ट करेगा। हम बैंकिंग करने वाले हैं। बैंकिंग मतलब स्पीड टेस्ट जो है, स्पीड ट्रैक पे एक एंगल पे हम इस गाड़ी को चलाते हैं। द रोड इज़ एट एन एंगल समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे हम 150, 200 कर सकते हैं। जो गाड़ी का एक फील है, मैन्यूवरेबिलिटी है, जो इस गाड़ी का एक स्टांस है, ये प्लांटेड चलती है एट हाई स्पीड, उसका ये टेस्ट है। उसका ये हूबहू एक सेल्फ, एक कॉन्फिडेंस, एक सर्टिफिकेशन है कि ये एक Volkswagen Golf है, एक जर्मन प्रोडक्ट है, जर्मन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है, विच कैन डू वंडर्स एंड विच कैन चेंज योर मूड इन अ सेकेंड। जब हम गाड़ी को चला रहे हैं, गोल्फ को चला रहे हैं, GTI को चला रहे हैं ऑन ओपन ट्रैक, तो आपको अंदाजा होता है कि 2 लीटर TFSI टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है, इसका क्या असली मजा है, इसका क्या आउटपुट है। 265 PS का पावर ये बनाती है, 370 Nm का टॉर्क बाहर जनरेट करती है। उसका आपको अंदाजा, सही अंदाजा ऐसे रोड पे होता है, ऐसे ट्रैक पे होता है, रेस ट्रैक पे होता है, जहाँ पे ये गाड़ी हवा से बातें करती है, चुटकी बजाते। दिस इज़ वेयर द कंप्लीट एक इंजीनियरिंग का जो पैकेज है, इंजीनियरिंग का जो फील है, इंजीनियरिंग का जो मेहनत करी है Volkswagen ने, और जो गोल्फ जो एक आइकॉनिक प्रोडक्ट है वो क्यों है, वो आपको अंदाज़ा यहाँ पे होता है। दैट्स वेयर दिस कार शाइन्स एंड शाइन्स वेरी ब्राइटली। आइए ABS और ब्रेक टेस्ट करते हैं। हम पहले 200 पे जाएंगे, स्पीड बिल्डअप करेंगे, और फिर 0 पे आएंगे, अर्जेंट इमरजेंसी ब्रेक मारेंगे। हियर वी गो। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 190, and brake. Rock solid. तो भाई ये था हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू ऑफ द आइकॉनिक Volkswagen Golf GTI, जो कि इंडिया में आ चुकी है।
हर एक पेट्रोल हेड का सपना है, मेरा भी था कि मैं गोल्फ देखूं ऑन द इंडियन रोड्स, एंड वो दिन आ गया है कि यू कैन गो टू द वोक्सवैगन शोरूम एंड गेट योर GTI। लेकिन जो पहले का जो लॉट है जो इंपोर्ट कर रहे हैं ये सोल्ड आउट है। 250 कार्स इंडिया में आ रहे हैं, दे आर ऑल सोल्ड आउट। सेकेंड लॉट आएगा, देन यू कैन गो एंड ट्राई योर लक। लेकिन जिन्होंने बुक किया है दे विल बी एक्साइटेड एंड वेटिंग टू गेट द हैंड्स ऑन देयर GTI। ये हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा? आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। इसका जो कंपटीशन है BMW की मिनी कूपर है, यू हैव अदर जर्मन्स ऑल्सो जो इसे कॉम्पीट करेगी। लेकिन गोल्फ तो भाई गोल्फ है, आइकॉन है, एक अलग ही इसका मकाम है, एक अलग ही इसका एक टशन है। दिस इज द वॉक्सवैगन गोल्फ GTI। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेंबर्स में, शौकीन लोगों में। कीप सपोर्टिंग, कीप शावरिंग योर लव। रितेश मधोक साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।